बांडीपुरा में पुलिस ने आज मिलिटेंसी से जुड़े मामलात में 2 मकामात पर मुलजमीन की जायदाद को नोटिफाई किया है। गुनपुरा रामपुरा में एजाज अहमद ऋषि के मकान को नोटिफाई किया गया है और छठे बांडे में मकसूद अहमद मलिक के रिहायशगाह को नोटिफाई किया गया है। ये कार्रवाई डिविजनल कमिश्नर कश्मीर की जानिब से जारी किए गए हुक्मनामे के मुताबिक अंजाम दी जा रही है। वाज़ेह कि एजाज अहमद ऋषि और मकसूद अहमद मलिक मिलिटेंसी से जुड़े मामलात में पहले ही जेल में हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में सारस मेले की इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। एलजी ने इस मौके पर उम्मीद से रोजगार के नाम से एक मैगजीन जारी किया। प्रोग्राम से खिताब करते हुए एलजी ने मुल्क की तरक्की में खवातीन के किरदार को सराहा। पिछले महीने 4 फरवरी को जम्मू में पहला सरस आजीविका मेला आयोजित किया गया था। मैं मानता हूं कि समग्र समान और सतत विकास की जिस भावना से जम्मू कश्मीर में महिला उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे बात तो स्पष्ट है कि आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर के अभियान का नेतृत्व हमारी बहनें ही भविष्य में करने वाली। आज मैं आत्मविश्वास से बात कर सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में भारत ने एक उल्लेखनीय तरक्की की है। लंबे समय तक नारी शक्ति को घर, स्कूल, कारखानों में भेदभाव का सामना करना पड़ता, उन्हें सामाजिक आर्थिक अधिकारिता से दूर रखने की कोशिश की गई। माननीय प्रधानमंत्री जी के छोटे छोटे प्रयासों से देश भर की माताओं और बहनों को एक नया आत्मविश्वास हासिल हुआ है। बेटियों को बराबरी का हक दिलाकर यह सुनिश्चित किया गया है कि जनसंख्या अनुपात में नारी शक्ति अग्रणी हो। और आज पहली बार लंबे समय के बाद हिंदुस्तान में हम गर्व से बात कह रहे हैं कि प्रति 1000 पुरुषों के अनुपात में महिलाओं की संख्या 1020 हो गई। जो लंबे समय बाद ये लक्ष्य भारत ने हासिल किया। महबूबा मुफ्ती के ट्वीट पर रद्दमल ज़ाहिर करते हुए बीजेपी सदर जम्मू कश्मीर के रविंद्र रैना ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि ठेकेदारों की सीआईडी तस्दीक गलत है। उनका कहना है कि बहुत से समाज दुश्मन अनासर ठेकेदार बन जाते हैं और उनका सफाया करना लाजमी है। उन्होंने कहा कि हर एक को वेरिफिकेशन करानी चाहिए और इस मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि किसी की भी सीआईडी वेरिफिकेशन होने से किसी की नौकरी छीनने का सवाल नहीं पैदा होता है। बहुत सारे ऐसे असामाजिक तत्व जो समाज के अंदर खराबी करते हैं, जिनका हिस्ट्री शीटर्स के नाते पुलिस स्टेशंस के अंदर जिनकी का जो कैरेक्टर है वो ठीक नहीं है, अगर उनकी वेरिफिकेशन होती है तो इसमें क्या दिक्कत है? क्या कहेंगे मुफ्ती को, वो टारगेट कर रही है? देखिए, हर मामले में राजनीति ठीक नहीं रहती। हरवित कुलगाम से ताल्लुक रखने वाली शाहिना अख्तर को स्टेपल क्राफ्ट के जुमरे में यूटी सतह का दस्तकारी अवार्ड मिला। श्रीनगर में मुनक्कदा तकरीब में एलजी मनोज सिन्हा ने उन्हें एजाज से नवाजा। शाहिना इस वक्त स्टेपल क्राफ्ट ट्रेनर के तौर पर काम कर रही हैं और एक खातून कारोबारी हैं। शाहिना जी, आपका खैर मकदम न्यूज़ 18 में वन लटि गवर्नर साहब तुम नाव रेडियो मज तो आज मिले तुम अवार्ड कूता खुश तो क्या बासान? खुश तो गो पत्म लटि गवर्नर साहब मोन नाव तो तम सात बह खुश, आज बह खुश ये सात अवार्ड दित तो मुबारक बरी गवर्नर साहब, डायरेक्टर साहब, एडी साहबस ब्रो कुन पकन तो बहुत अत खुश कह तो बहुत सारे कोर अगर यन तम तन कर गवर्नमेंट कर गुजारिश तुम करो मदद अस पको ब्रो कुन। यह जरूरी दारबदारी कर कह अगर पन्ने गर कर सारी वातन अत मुकामस पे तो अत मज किस्मती मिलो अवार्ड, मेन गरिक खुश, मेरे रिश्तेदार खुश, सारी खुश, हर कह खुश। तुम मुबारक बस गोड मुबारक कर क्या तुम वातान मे नश हर हमेश तुम यही कर तुम दपान यही गम पकन ब्रो पहन
अच्छा शाहिना जी चूंकि क्राफ्ट्स छो तुम अथ कम छो अथ कम मज कचा कोर छो तुम वनस तान ट्रेन करम तो क्या वुचित मिलो तुम यह अवार्ड अच्छा हैंडीक्राफ्ट सपोर्ट कर हर हमेशा हैंडीक्राफ्ट सपोर्ट कर तो यह क्या पे ब्रो मगर हैंडीक्राफ्ट जरिए पकिस ब्रो कचा कोर वनस तुम ट्रेनिंग कर दवो कर हर हमेशा दवो कोर कर ट्रेनिंग तो पकन ब्रो कन तो वन बे तन तिमन तुम करो चाहे माजि बेन कोर दरबदरी कह इज्जत रोजान अगर इज्जत जाए मन रोपी जेन तो सह खबर कोता इज्जत वन कि सरकार तुम यसान कह बे बावर कर ताकि तुंद यह कार पे ब्रो सरकार कर गुजारिश दपान अस दिव तुम कार बेनिफिट दिव मान जन ज्यादा पहन दीतो जन सपोर्ट कर पन मेहनत अत मन जने योत कह अत मन मर्द तिमन मगर तम मर्द मान गलत कर कुछ शराब ड्रग्स अगर तम फेरन तम कर रात अगर गवर्नर सोबस नश तथस मर्द तमो तोर जन तक मगर मर्दन किस मान गुजारिश तम तन पन कार जरूरी पन माहौल खराब कर कह लड़कियन तस बह दपान अज लड़की मान रचक ड्रग्स पे क्या अगर तम पन मेहनत कर अख रोज इज्जत बी गवर्नमेंटस गुजारिश कर दी सा बेनिफिट वारिया तो पको ब्रो पको ये पे हैंडीक्राफ्टस डायरेक्टर सबस अगर सेंटर दिवान तक हुर्रो तनखा वनखा कोर तकन ब्रो पहन ये थो मन अलग ये थो यह मजबूरी नचन वचन कह हर कह लड़की गई मेहनत पाने पाने। शिवसेना हिंदुस्तान की जानब से अरनिया में जम्मू कश्मीर हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजियों का कहना है कि हुकूमत के फैसलों से आम लोग काफी मायूस हैं। उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स का फैसला वापस लेने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि मुतालबात तस्लीम न किए गए तो आने वाले दिनों में शदीद मुजाहरे किए जाएंगे। आज हम यूटी सरकार का जहां पे अरनिया में पुतला जला रहे हैं और यूटी सरकार को यह चेतावनी देना चाहते हैं कि जल्द से जल्द राशन कार्ड जो है वो लागू किए जाएं, क्योंकि तमाम जो राशन कार्ड हैं जो हमारे बुजुर्ग हैं वो अपने जाते हैं तहसीलों में, अगर उनका नाम किसी का बेटे का नाम भी बीच में है तो उनकी पेंशन नहीं लगती। अगर किसी एक राशन कार्ड में 10 या 12 सदस्यों का अगर है तो उनका इनकम नहीं बन पाता। अगर हमारे जो युवा हैं वो कोई डॉक्यूमेंट इनकम बनाने के लिए जाता है, कहा जाता है कि आपके जहां पे 10 लोग हैं 15 लोग हैं। सरकार को ये देखना होगा, अगर सरकार वोटों की राजनीति बनाती है, जनता से वोट लेने का अधिकार रखती है, सरकार को राशन कार्ड जल्दी से जल्दी लागू करे। एक तरफ पाकिस्तान शदीद इक़्तिसादी बहरान का शिकार है और लोग रिकॉर्ड तोड़ महंगाई की मार झेल रहे हैं। दूसरी जानब पाकिस्तान में सियासी बहरान भी कहीं थमता नजर नहीं आ रहा। इमरान खान ने दावा किया कि वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में गाड़ी से उतरे ही नहीं। उनका कहना है कि उन्हें मारने की साजिश की गई थी। इमरान खान ने दावा किया कि कुछ लोग वहां पोजीशन लिए हुए थे और अगर वहां से जल्द न निकलता तो खून खराबा हो सकता था। थोड़ी देर के बाद वहां से फिर टीयर गैस शुरू होगी लोगों के ऊपर। हम फिर खड़े रहे कि ये ना कहे कि इमरान खान अदालत से चला गया। उसके बाद बड़ी देर के बाद दरवाजा खुला। जब मैं अंदर गया, दरवाजे के अंदर एंटर हुआ तो सामने पुलिस ही पुलिस और रेंजर्स और पुलिस और नामालूम अफराद मुझे वहां नजर आ रहे थे। उधर सब मुझे तो एकदम अंदाजा हो गया और अंदर लोग पहले समझ गए थे जो हमारे वकील हैं कि इनकी कोई नीयत मेरी हाजिरी की नहीं थी। इन्होंने या मुझे कत्ल करना था वहां और या पकड़ना था। अब कत्ल कैसे करना था? अब जब इन्होंने मुझे अब वहां पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी। अब दरवाजे पे हम खड़े हैं और जो इर्द गिर्द लोग हैं उनको पुलिस मारना शुरू हो गई। होना क्या था? वहां रिएक्शन आना था लोगों। जो लोग ऊपर तो सारे चढ़े हुए थे, जो रिएक्शन आना था उन्होंने उस रिएक्शन के अंदर प्लान करना था किसी तरह ये उतरे, इसे कत्ल करे और कहें जी ये इंतशार हो गया, उसमें मारा गया। पूरा प्लान बना हुआ था। ये मैं आपको बता रहा हूं। मैं पहले कहता गया, 2 महीने पहले कहता गया मुझे, जब इन्होंने कत्ल करने की कोशिश, उससे पहले कहता गया कि इनका प्लान बना हुआ है, दीनी इंतहा पसंद के जरिए उसका नाम लेंगे कि बहाना मारेंगे, दीनी इंतहा पसंद है, प्लान उन्होंने किया था कि मुझे कत्ल करना है। मैं 2 महीने पहले कहता गया और वो हुआ। मैं आपको ये कह रहा हूं क्योंकि ये खौफजदा हैं।
डरे हुए इमरान खान जिंदा रह गया तो ये जो इलेक्शन है ये तो जीत जाएगा, चाहे वो जेल में भी हो। डरे हुए हैं कि अगर वो वापस आ गया तो इनका क्या बनेगा। ये सिर्फ जाती मुफादात, ये दो खानदानों को अपने डॉलर्स की पड़ी हुई है जिन्होंने 30 साल की मेहनत से चोरी करके बाहर लेके गए मुल्क से, और यहां और भी लोग डरे हुए हैं कि अगर ये आ गया तो शायद पता नहीं क्या कर देगा वो। तो उस खौफ से ये एक ही रास्ता इन्होंने ढूंढा हो कि इसको हटाए, और ये लोगों को भी पता था। जो मैंने कल इस्लामाबाद में वहां देखा है, मैं आज आपको यह कह दूं कि जिस तरह इन्होंने उनके ऊपर टेयर गैस शेलिंग की, लाठी चार्ज की, जो मैंने लोगों की उस वक्त उनका जो जज्बा और उनकी जो शक्लें देखी, उनको किसी चीज का खौफ नहीं था। वो खौफ खत्म हो चुका है। तो अगर मैं गाड़ी वहां तेजी से बाहर ना निकालता, मैं आज आपको कह रहा हूं कि वहां वो होना था, सीधा सीधा खून होना था। इन्होंने उनको इश्तियाल दे रहे थे, उन्होंने रिएक्ट करना था, और उसके अंदर वो सबके हाथ से गेम चली जानी थी। मैं गाड़ी में बैठा था, मैं क्या कर सकता था? मुझे तो नहीं पता, ना मैं कुछ कर सकता था, ना मैं बोल सकता था, मुझे क्या पता बाहर। पानून में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। शारदा मूर्ति यात्रा आज पूरे अकीदत एहतराम से कुपवाड़ा से करना टिटवाल की तरफ रवाना कर दी गई। इस सिलसिले में टिकर खीर भवानी मंदिर में एक तकरीब का इनकाद हो रहा है। आज कर्नाटक से लाई गई मूर्ति को टिटवाल लाइन ऑफ कंट्रोल पर पहुंचाया जा रहा है। वहां पर कल इस मूर्ति को शारदा मंदिर में नस्ब किया जाएगा और मंदिर का इफ्तिताह भी किया जाएगा। ये एक तारीखी मौका होगा। शिमाली कश्मीर के जिला बानीपुरा कस्बे सुंबल के मारूफ और तारीखी नहर नाला शाहदीपुरा खामोश मौत मर रही है। मकामी अवाम ने हुकाम पर नहर को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि नहर गंदगी के ढेर और डंपिंग साइट में तब्दील हो चुकी है। लोग इस मामले पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और महकमे आबपाशी और फ्लड कंट्रोल के साथ साथ जिला इंतजामिया खामोश है। ये नहर कभी इलाके की लाइफलाइन समझी जाती थी। मैकेनिकल डिवीजन इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल सुंबल AEE आसिफ अली ने फोन पर कहा कि महकमा इस पर नोटिस जारी करेगा और इस मसले को जल्द अज जल्द हल करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने आवाम से नहर को गंदगी से बचाने की अपील की। मगर ये नाल कथा कर, अगर सफाई कर ठीक रोज नाल ठीक रोज करो तम सान बेन कोर माज पलव छलान आब सेरहन खालान, कम से कम अगर न खनस त लगे तो कम से कम कलस लगे नलकन हुक आब तूत चन खत मुहैया वनस कहीं, मगर कम से कम लगे आब तथ कत चीज़स मतलब पलव तज लगे कलस लगे हम कर सह हिसाब कहीं अत मे सिर्फ गंदगी वसान वनस अंद पे सिर्फ गंदगी अत कहीं तवज्जो। मेहरबानी तो मेहरबानी कर अगर तुम तवज्जो दहन मतलब गुह बगैर चीज अम गई ज्यादा गंदगी मेहरबानी कर पे तरफ अगर नजर दहन ये वुचान यह सही कि ना सही। करगिल में मुनक्कदा 15 रोजा थिएटर वर्कशॉप इख्तिताम पजीर हो गया है। कल्चरल अकेडमी करगिल ने इसका इनकाद किया। प्ले प्रोडक्शन ओरिएंटेड थिएटर वर्कशॉप का एहतमाम किया गया था। इख्तितामी तकरीब पर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन डॉक्टर सफदर अली, ARTO करगिल हुसैनी, पद्मश्री आखून असगर अली और दीगर शख्सियात भी मौजूद थीं। इस मौके पर एक ड्रामा पेश किया गया। डॉक्टर सफदर अली ने कल्चरल अकेडमी करगिल और टीम को उनकी कारकर्दगी पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि ड्रामे का पैगाम शायकीन तक पहुंचेगा और उम्मीद है कि वो मुआशरे की बेहतरी के लिए उसे आवाम तक पहुंचाएंगे। लड़कियां ज़्यादा सुसाइड कर रही है ऐसे ही रीज़न पे, तो काजू सर ने सोचा कि क्यों ना इसी चीज़ को लेकर अवेयर करें लोगों को। जो कुछ ऐसे मतलब कदम उठा रहे हैं वो भी कम से कम अवेयर हो जाए कि ऐसा नहीं करने के लिए। गुथुर करके जो प्रोग्राम आज यहाँ पे लद्दाख आर्ट कल्चर एंड लिटरेचर की तरफ से यहाँ पे जो डिस्प्ले हुआ है बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम था। तो मुझे उम्मीद है कि जितने भी ऑडियंस में लोग बैठे हुए थे इस मैसेज को उन्होंने बखूबी अपनाया होगा कि डिप्रेशन और ड्रग एडिक्शन जैसे जो सोसाइटी में जो हमारे इल्स हैं उसको कैसे टैकल किया जाए। तो हमारा पैगाम ये था कि भाई सोसाइटी के अंदर इस तरह के कुछ एलिमेंट्स, इस तरह के कुछ अगर पीपल है, इस तरह के कुछ लोग हैं जो डिप्रेस है अपनी कुछ चीज़ों की वजह से, तो उनको हौसला अफजाई
अफजाई हम लोग देना चाहिए। सबसे पहले हम अपने सोसाइटी, अपने घर, अपने रिश्तेदार, सबसे पहले उनको मतलब ये बोलना चाहिए कि तुम ठीक हो, अच्छे हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 15 दिन प्ले प्रोडक्शन एक थिएटर वर्कशॉप हमने किया है, वो आज इख्तिताम तक पहुंच गया। तो इस प्रोग्राम को इख्तिताम के दौर पर हमने क्लोजिंग सेरेमनी पर एक थिएटर ड्रामा स्टेज किया जिसका नाम हमने गोथुर रखा। ये पूरा जो थिएटर प्ले है ये काजू अहमद खान NSD जो पहला हमारे खिते कारगिल का पहला NSD ग्रेजुएट है और बाखूबी उनकी जो स्किल्स है, उनकी टैलेंट है, उन्होंने जितने भी आर्टिस्ट है उनको साथ रख के एक अच्छा सा प्ले 1 घंटे का किया। लद्दाख के सानी गांव में आर्चरी टूर्नामेंट का इनकाद किया गया। एबिक्स लैपी ने यह टूर्नामेंट जीत लिया है। चित्सौंदे सोगपा सानी जंस्कार ने इस टूर्नामेंट का इनकाद किया। कई टीमों ने इसमें हिस्सा लिया। निगारी सांगला ने दूसरी पोजीशन हासिल की है। जंस्कार बुद्धिस्ट एसोसिएशन के सदर चीफ गेस्ट रहे। इस दौरान कई रंगारंग तमद्दुनी प्रोग्राम भी पेश किए गए। न्यूज़ 18 तनी यजा तनी रिपोर्टर निस्का लंगाई छोने तनी चिसो पंदे सोस्पे प्रेसिडेंट सुल्ला तने तना जना ngji मेंबर थांगने छोने तनी नि तापन थुजी छुजन याले तनी काउ क्यांग तनी ngji निमा सुमे तने दापांग से डेंदुरे ना तनी यजा संग निस्का तने कवरेज सोचस बोला लाले तने ngji तनी निमा सुमे तने दापांग से डेंदुरे ना तने टीम सामजिक तने लेब जना टीम निशु संगा लाक समजिंग लेब याले काबे ना तने टीम निशु संगा तने प्लेयर दा तना चोला तने कैप्टन दा संग मेंगा मा याले कॉर्पोरेट चोस तने तो समझन कोन समाला नि तापने थुजे छुजन याले तना न्यपो तने यी तने ngji दापांग से डेंदुर पो तने टल्टिक चोक याला तने संस्कार एडमिनिस्ट्रेशन छोनी ngaja मा रॉक्स याला टॉप तो समझने ngade संस्कार एडमिनिस्ट्रेशन तने डिपार्टमेंट संगमा ngaja तने सस्पेक्ट छोने तने यी तापने थुजे छुजन याले। जिला रामबन के अक्सर सिंगलदान में गुज़श्ता माह 17 फरवरी को जमीन खिसकने का वाकया पेश आने से तकरीबन 16 खानदानों का घर उजड़ने के बाद इंतजामिया ने उन्हें आरजी टेंटों में मुंतकिल किया था और उन्हें यकीन दहानी कराई गई थी कि जल्द इनके लिए रहने का मुस्तकिल इंतजाम किया जाएगा। ताहम 1 माह गुजरने के बाद अभी तक तमाम मुतासरीन खराब मौसमी हालात के बावजूद टेंटों और लोगों ने घर में रहने को मजबूर हैं। इस ज़िम्न में तमाम मुतासरीन ने एहतजाज भी किया कि वो बाज़ाबातकारी के लिए इंतजाम करने का मुतालबा किया। एहतजाज में बुजुर्ग, जवान, खवातीन और बच्चों ने शिरकत की और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी भी की। आवाम का मुतालबा है कि इंतजामिया व DDC चेयरपर्सन की यकीन दहानी के बावजूद उनके लिए कोई भी खातिर ख्वाह इंतजाम नहीं किया। मांगों के पूरा न होने पर उन्होंने जिला हेडक्वार्टर रामबन में एहतजाजी धमकी दी है। आज 1 महीना हो गया, हम 80 डुक्सर वाले हैं सारे, यहाँ पर किसी ने नहीं देखा। आए सारे देखकर वापस चले गए, किसी ने कुछ नहीं हमारा किया आज तक। हम देखते हैं 1 हफ्ता और नहीं तो हम रामबन DC के सामने खड़े हो जाएंगे सब लोग। यहाँ कहा था आपको जमीन देंगे, जमीन मिलेगी, मकान बना कर देंगे, पैसे देंगे, कोई कुछ नहीं, किसी ने दिया। खाली आया बोला वापस चले गए, किसी ने कुछ नहीं दिया आज तक। देख कर तो चले जाते हैं सर वापस। हमारे छोटे छोटे बच्चे माल बाहर, हमारा दर है, हमारे बच्चे माल दर हैं सारे सर। इन टेंटों में बारिश की वजह से 2 दिन जब बारिश होगी सर, आज हम रोड पे तभी चढ़े इसीलिए क्योंकि हमारे बच्चे दर हो गए टेंटों में बारिश की वजह से। अंदर पानी आ गया सर, रहने की जगह ही नहीं है हमें। जाय खड़े जमीन दिमो कन कर वहीं तना योड़ कहाँ आवन गमित व्यापार बेसार लकड़ बच्चे रूदस मज कोड़ गस्त कोड़ नमो क्या करो तो रात गसन हमसाय निश और यमन निश काम पान गुदाश तम तिश पकन कर तिमन तिश पैसे पर पकन कर बिल्कुल बेगार गमित व्यापार गमित यो DC सबस फरमाश कर सोन सोचो क्या सान बचन हूं सान अयालन हूं सान बिलादरियन हूं सोचो शुडा गार डैमेज। DC साहब से, हम गवर्नर साहब से मैं पुरजोर गुजारिश करता हूं कि मेहरबानी करके आप इन लोगों की रिहेबिलिटेट का कोई जल्द अज जल्द मसला हल करें, नहीं तो हम एहतजाज करेंगे। और हम चाहते हैं कि 7 या 8 दिन का टाइम हमारे पास DC साहब के पास रहेगा, उसके बाद हम DC ऑफिस में ही धरना देंगे। ये इस चीज़ का वेट कर रहे थे कि इसकी मूवमेंट थोड़ी सेटल हो जाए और हम उनको फिर उन जगहों पे उनकी परमानेंट सेटलमेंट के लिए सोचें, क्योंकि आसपास उनकी ज़मीन थी, उनकी खेती बाड़ी करते थे, तो उनकी अटैचमेंट उस जगह के साथ बहुत रही है और हम उसी के चलते इस चीज़ का वेट कर रहे थे कि उसकी मूवमेंट थोड़ी सबसाइड हो जाए और हम उनको वहाँ पर ही अपने माहौल के आसपास ही उनकी सेटलमेंट कर दें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।